अगर आप भी हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट और आपका एग्ज़ाम है सेकेंड टर्मिनल एग्ज़ाम, तो मैं आप लोगों के लिए साइंस का पेपर लेकर के आ चुका हूं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे यह वीडियो, और इसी वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही देखने वाले हैं। तो यह वीडियो हो सकता है कि लंबा हो जाए, लेकिन आपको लोग को पूरा अंत तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यह वीडियो और देखना शुरू करेंगे। यह है आप लोग का ओरिजिनल पेपर। साथ ही आप हमारे पुराने चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करके वहां से भी जुड़ सकते हैं। वहां पे आप लोग का और बढ़िया ढंग से वहां पे तैयारी कराई जाती है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसको। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, ओम के नियम में अचर राशि क्या है। तो ओम के नियम में अचर राशि जो होता है वो होता है ताप। अगला है, आवेश का मात्रक क्या होता है। तो आवेश का होता है कूलम। अगला है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो जनित्र कहते हैं। अगला है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेंस से जोड़ा गया है। विद्युत मेंस से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 0.4 एम्पियर। अगला हम लोग देखेंगे तो नेत्र गोलक का व्यास कितना होता है। तो लगभग 2.3 सेंटीमीटर। अगला हम लोग देखेंगे तो एक स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम स्पष्ट स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होगी। तो अनंत हो जाएगा। अगला है, स्पेक्ट्रम में किस वर्ण का झुकाव न्यूनतम होता है। तो लाल। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। तो 5। अगला यहाँ पे सवाल आता है कि किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं हो सकता है। तो मिट्टी का। अगला है, माध्यम बदलने से प्रकाश का वेग बदलना क्या कहलाता है। तो अपवर्तन। अगला हम लोग देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे। तो अगला सवाल आता है, उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो धनात्मक होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा बने आवर्धन क्या होगा। तो +1। अगला है, एक उत्तल गोलीय दर्पण का प्रतिबिंब बना होता है। तो आभासी। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आ रहा है आप लोग का, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो एथीन। अगला है, निम्न में से कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। तो एथीन। अगला है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा। तो CnH2n-2। अगला है, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है। तो हीरा। NaCl का क्वथनांक क्या होता है। तो 1686 केल्विन। अगला हम लोग देखेंगे तो किस धातु को क्रियोसन में डुबो करके रखा जाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सोडियम। अगला है, निम्न में से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो मरकरी। इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन पाए जाते हैं। तो 2%। अगला है, निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं हो सकता है। तो हाइड्रोजन। इस पर डाउट है आप लोग, अगर इसमें से अगर कोई दूसरा आंसर होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला है, CNG के लिए कौन अवयव है। तो तीनों। अगला है, निम्न में कौन उदासीन पदार्थ है। तो चीनी हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो निम्न में से कौन क्षारकीय है। तो चूना। अगला है, जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। तो क्षार। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो वायुमंडल में CO2 कितना प्रतिशत मात्रा में उपस्थित है। तो 0.03%। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल आता है, अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतर ग्रहण करता है। तो कूटपात के द्वारा। अगला है, पौधों में। अगला जो सवाल आता है वो है आपका, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहता है। तो रंध्र। अगला है, श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थ को का क्या होता है। तो दहन होता है। ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो पौधों में खाद्य पदार्थों का रूपांतरण किस रूप में होता है। तो सुक्रोज के रूप में होता है। अगला सवाल हम देखेंगे तो किसके कारण रक्त का रंग लाल दिखता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण। अगला है, निम्न में से कौन अमीनो अम्ल के विघटन से बनता है। तो ये हो जाएगा, विघटन से बनता है तो CO और NH3। अगला है, रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी चीड़। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला है, गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी एथिलीन। अगला है, निम्न में से कौन मास्टर ग्रंथि कहलाता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी प्यूटरी। अगला है, पौधों में मादा भाग को क्या कहते हैं। तो जायंग। अगला है, पुरुष का मैथुन अंग क्या है। तो शीशन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पे, अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है। तो चिंपैंजी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला है, प्रत्येक जनन कोशिका में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 23। अगला है, चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश प्रतीत होता है। तो काला। अगला है, 50 वाट और डैश 250 वोल्ट चिन्ह विद्युत बल्ब का प्रवाहित धारा होगी। तो 0.2 एम्पियर। अगला हम लोग देखेंगे तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो उत्तल लेंस पाया जाता है। अगला, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो लाल। पीतल किसका उदाहरण। तो पीतल मिश्र धातु है। अभिक्रिया Fe2O3 प्लस 3CO का एरो 2Fe+3CO2 में अपकारक कौन है। तो CO। अगला हम लोग देखेंगे तो अणुसूत्र C5H12 में कितने श्रृंखला समावयवी है। तो 5।
अगला हम लोग देखेंगे तो बीजांड के दीवारें मोटी होकर के बनाती हैं, तो ये हो जाएगा बीजावरण। अगला है मनुष्य में ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है, तो लगभग 11 सेंटीमीटर। अगला है मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की मात्रा कितनी होती है, तो 4%। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे आता है इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें से पहले प्रश्न संख्या 1 से 6 तक में 4 प्रश्न का आंसर करना है। 7 से 12 में भी 4, उसके बाद फिर आप लोग का यहाँ पे 13 से 18 में भी 4 का आंसर करना है। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे खंड 2 की अगर बात किया जाए तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोग से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से प्रत्येक प्रश्न के साथ अथवा प्रश्न है। तो चलिए हम एक एक करके आंसर करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जैसे आप लोग देख रहे होंगे, प्रतिरोध की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो प्रतिरोध की उत्पत्ति का यहाँ पे कारण बताया गया है, आपस में जब रगड़ा जाता है तो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, तो ये हो गया उसका कारण। अगला आता है विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ Q बराबर IT तक आप लोग यहाँ से इसको लिख सकते हैं पूरा। उसके बाद इसमें आप लोग अगर चाहें तो विद्युत धारा का SI मात्रक वगैरह भी आप लोग लिख सकते हैं। अगला अब हम लोग चलेंगे तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो उसका आंसर आप लोग को यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लोग को लिख लेना है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला सवाल यहाँ पे आता है, अगला सवाल जो है वो है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को लिखिए। तो ये हो गया प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, और ये फिगर भी बना लेना है। आप लोग इस तरह से पढ़े होंगे, इसको सिंपली आप लोग को जाकर के ड्रॉ कर देना है वहाँ पे। अगला हम लोग देखेंगे तो विस्थापन, एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप लोग का ये हो जाएगा। आप लोग को ये आराम से यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख लेना है, और अगर इसका उदाहरण आपको लिखना है तो यहाँ नीचे आपको उदाहरण दिया हुआ है, इस तरह से आप लोग को लिख लेना है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ 8वां नंबर क्वेश्चन आएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो उसके बारे में यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। अगला हम लोग देखेंगे तो धातु और अधातुओं में अंतर करिए। तो धातु और अधातु में अंतर आपका भौतिक आधार पर ये हो गया, और अगर रासायनिक आधार पर है तो यहाँ से लेकर के आप लोग को यहाँ तक लिखना पड़ेगा। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। या आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला सवाल हम लोग का आता है यहाँ पर आनुवांशिक लक्षण किसे कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसके पीछे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि विशिष्ट लक्षण प्रत्येक जाति के जीवधारियों में पाए जाते हैं, और जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं उन विशिष्ट लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ये हो गया आपका आंसर। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो अगला सवाल आ जाएगा आप लोग का यहाँ पे अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो इसमें आप लोग का इसका आंसर हो गया, आप लोग यहाँ पे इसको आसानी से रोक करके लिख सकते हैं। आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लोग का आता है थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य को लिख लेना है। ये हो गया आप लोग का थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो यहाँ पे वृक्क के संपूर्ण कार्य प्रणाली को कितने चरण में बांटा गया, तो ये हो गया आपका। आगे की ओर चलेंगे तो अब आता है यहाँ पे ओम के नियम को लिखिए, तो और उसको सत्यापित करिए। तो इसको आप लोग वीडियो को रोक करके आप लोग इसको आसानी से यहाँ तक बना सकते हैं, और इसको लिख भी सकते हैं। आगे की ओर हम लोग चलेंगे तो अगला यहाँ पे आता है एल्कोहल क्या है। तो यहाँ 20 का अथवा में आप लोग का एल्कोहल है, इसको आप लोग को यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है। अगला हम लोग देखेंगे 21 नंबर में तो पादप हार्मोनों के कार्य क्या है। तो उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आप लोग का हो जाएगा, और इस तरह से आप लोग का ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कर दें। आप हमारे पुराने चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।